पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का एक विशेष समय होता है। यह 15 से 16 दिनों की अवधि होती है, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलती है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। पितृपक्ष के बारे में कुछ विस्तृत और नई जानकारी। पितृलोक से धरती पर आगमन। यह माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक को छोड़कर धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं। यह अवधि उनके लिए तर्पण और श्राद्ध स्वीकार करने का समय होता है। श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होने पर वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध की तिथि, तारीख का महत्व। श्राद्ध हमेशा उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि पर पूर्वज का निधन हुआ था, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष। उदाहरण के लिए, यदि किसी पूर्वज का निधन एकादशी तिथि को हुआ था, तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की एकादशी को ही होगा। कौओं, कौवों का महत्व। पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि हमारे पितर कौए का रूप धारण करके आते हैं। इसलिए श्राद्ध का भोजन तैयार होने पर सबसे पहले कौओं के लिए एक अंश निकाला जाता है, जिसे कागबली कहते हैं। यदि कौए भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो माना जाता है कि पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यदि आप किसी कारणवश अपने पूर्वजों का श्राद्ध उनकी निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाए हों, या यदि आपको उनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। यह दिन भूले बिसरे और अज्ञात पितरों को भी श्रद्धांजलि देने का अवसर देता है। पितृपक्ष और मोक्ष की अवधारणा। श्राद्ध कर्म का मुख्य उद्देश्य केवल भोजन और जल अर्पित करना नहीं है, बल्कि पितरों को मोक्ष प्रदान करने में सहायता करना भी है। मान्यता है कि सही विधि से श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। क्या करें और क्या न करें? इस दौरान लोग सामान्यतः कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं करते हैं। शाकाहारी भोजन का ही सेवन किया जाता है और लोग सादगी पूर्ण जीवन जीते हैं। यह अवधि पूर्वजों के प्रति सम्मान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण का समय होती है।